अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1A जो जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन उसकी एक्सरसाइज हमारे पास है। ये मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास है जी इसकी एक्सरसाइज 1A। इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज की वीडियो में। और ये है जी आपकी बुक और इसका हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम आज की वीडियो में। और इंशाल्लाह मैं इसकी रेगुलर वीडियो जो है वो अपलोड करती रहूँगी ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट इन द फिगर। हमने फिगर में जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये A B C D E एंड F इन सब के हमने कोऑर्डिनेट्स यानी कि इस पॉइंट पे x और y की हमें वैल्यू बतानी है। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे पास होते हैं ग्राफ होता है उसमें जो हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास होता है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है हमारे पास ये क्या होती है हमारे पास वाई एक्सिस होते हैं। इस पर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी क्या होती हैं वाई की वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास है जी ए पॉइंट है। अब हमने ए इस पॉइंट पे हमने देखना है कि इस पॉइंट पे एक्स की क्या वैल्यू और इस पॉइंट पे वाई की क्या वैल्यू है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है ना, बस इनकी वैल्यूज हमने लिखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरे हस्बैंड है उनका जो चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए है हमारे पास, ठीक है। तो पॉइंट ए ये मेरे पास है, ठीक है, ये पॉइंट। तो इसके हम ऊपर करस्पॉन्डेंस में देखेंगे कि हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -4। और यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरे पास y की वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो होता है वो x एक्सिस होता है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -4। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि y की वैल्यू क्या आ रही है। तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास -3। यानी कि जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -4 और -3। तो ये हमने ए पॉइंट की वैल्यूज जो है उनको हमने लिख लिया उसके कोऑर्डिनेट्स को। अब देखते हैं बी की तरह। ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये है बी, ठीक है। तो बी में अगर हम यहाँ पे नीचे जाके देखें तो हमारे पास क्या आ रही है एक्स की वैल्यू -2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स हमारे पास इस पॉइंट पे -2 है और वाई क्या है यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम नीचे जाके देखें हॉरिजॉन्टली देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू -2 और वर्टिकली देखें तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो बी क्या है हमारे पास -2 एंड 4। नेक्स्ट चलते हैं अब सी की तरफ। सी ये है हमारे पास, ठीक है। तो सी को हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं कि इधर एक्स की क्या वैल्यू आ रही है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -3 आ रही है इस पॉइंट पे। और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है वर्टिकली 4 आ रही है। तो c हमारे पास क्या है -3 एंड 4। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बल्कि सॉरी हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3 है। मैंने बाय मिस्टेक उसको -3 लिख दिया था। हमारे पास यहाँ पर जो राइट साइड होती है उस पर एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और लेफ़्ट साइड पे एक्स की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं नेगेटिव होती हैं। और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है ना उसमें क्या होता है ऊपर सारी वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है और नीचे सारी वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इस पॉइंट पे मेरे पास जो सी पॉइंट है यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू क्या है 4 है। नेक्स्ट चलते हैं हम डी पॉइंट की तरफ। तो डी है ये मेरे पास। तो डी पे सबसे पहले नीचे जाके हम देखते हैं कि मेरे पास एक्स की क्या है यहाँ पे। तो एक्स मेरे पास है यहाँ पर 4 और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे y क्या है मेरे पास। तो y यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 है। तो d क्या है हमारे पास 4 2। इधर इस पॉइंट पे x की वैल्यू 4 है और हमारे पास y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक है जी, तो d भी हमारे पास हो गया। अब देखते हैं e को। तो ये हमारे पास e पॉइंट है। यहाँ पर x की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 है और y की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 1 है। तो e हमारे पास क्या है 1 1। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास रह गया और वो हमारे पास है जी एफ। तो एफ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 3 है
और y की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। तो ये हमारे पास आ गई जी, f की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमने सारे जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने लिख लिया है, जिसमें a हमारे पास आया -4 -3, b हमारे पास आया है -2 4, सी हमारे पास आया है 3 4, डी आया है 4 2, ई आया हमारे पास 1 1 और एफ हमारे पास आया है 3 -3। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरे हस्बैंड का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।